देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट डायमैग्नेटिक बिहेवियर। अब देखो बच्चों, डायमैग्नेटिक कौन होगा बताओ, डायमैग्नेटिक कौन होगा? जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें क्या होंगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और बच्चों ध्यान सुनो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब होते हैं? जब इवन इलेक्ट्रॉन होंगे, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसे होंगे? पेयर्ड होंगे। और वो कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। और वहीं पर अगर आपके ऑड इलेक्ट्रॉन है, कैसे? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ कैसे होंगे? अनपेयर्ड। और हो जाएगा कैसा? पैरा। अनपेयर्ड और कैसा हो जाएगा? पैरा। पैरा। ठीक, अब ध्यान सुनो, इसके अलावा पैरामैग्नेटिक में आपका कौन आता है? एक तो ऑक्सीजन आता है, यानी कि एटॉमिक नंबर 16, और या एटॉमिक नंबर नहीं, इलेक्ट्रॉन बोल दो, इलेक्ट्रॉन 16 है या 10 है। अगर इतने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन या 16 इलेक्ट्रॉन है, तब भी वो पैरामैग्नेटिक में आएगा। ये बात आपको याद है, तो ये कॉपी में आपको लिखवाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए सवाल को करो, लेकिन इस सवाल में एक खासियत है, इसलिए सवाल लाया गया है। ये जो S2 मॉलिक्यूल है, कॉपी में नोट लगाइए, ये जो S2 मॉलिक्यूल है वेरी हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं देके रखा है, तो आपको मान लेना है कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं वो आपको याद करने चाहिए। S2 एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक, उसके बाद S2 इज पैरामैग्नेटिक लाइक ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा बच्चों, S2 में 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं भाई? सल्फर में कितने होते हैं? 16। 16 प्लस 16 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताओ? S2 लिखा है ना, S2 मॉलिक्यूल, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इवन, लेकिन ध्यान रखिएगा इवन होने के बाद भी ये पैरामैग्नेटिक है। ऐसा देखा गया है बच्चों, जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वही तो मानोगे ना। तो ये चीज याद करने वाली चीज है, याद रखिएगा। S2 में 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इवन होने के बावजूद भी एक ऐसा है, पैरामैग्नेटिक है, हाई टेम्परेचर पे ऐसा देखा गया है, ये एग्जिस्ट करता है, तो ये पैरामैग्नेटिक में जाएगा, इसको डायमैग्नेटिक में नहीं करोगे। फिर ऑक्सीजन तो तुम्हें पता ही है, 16 इलेक्ट्रॉन, और ये एक्सेप्शन केस है, इवन होने के बावजूद भी ये क्या बताइए? पैरामैग्नेटिक है। ठीक, ये क्या है आपका? पैरामैग्नेटिक है। ठीक, अब कार्बन C2 में मॉलिक्यूल में 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन, जो कि इवन है, तो इवन होने की वजह से कैसा हो जाएगा? ये डायमैग्नेटिक। ठीक, और उसके बाद नाइट्रोजन में बच्चों 7 + 7 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स इवन है, तो हो जाएगा आपका कैसा? डायमैग्नेटिक। तो आपको डाया पे टिक लगाना था बच्चों। ठीक, तो डाया आपके जो जो हो जाएंगे उस पे आप टिक लगाइए। तो डाया आपके कौन कौन से हो गए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, दोनों ही यहाँ डाया है, ए और बी। सी और डी में कंफ्यूज मत होना, यहाँ मैंने लिख दिया है, ध्यान से चेक कर लीजिए बच्चों। सल्फर एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, सल्फर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, सल्फर इज अ पैरामैग्नेटिक लाइक ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन 3s3p इंस्टेड ऑफ 2s2p। ठीक है, S2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन अगर आप गूगल करके देखोगे तो आप क्या देखोगे बच्चों? जैसे कि लेट मी चेक माय, हाँ माइक, यस ओके चल रहा है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, आप ऐसा देखोगे क्या कि ऑक्सीजन में आपने 2s2p में फिल किए थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में। ठीक है, 2s के आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए थे, 2p के आपने बनाए थे, तो 2s2p में ऑक्सीजन में फिल होता है, लेकिन सल्फर केस में 3s3p में, यानी कि 2s की जगह क्या आ जाएगा? 3s, और 2p की जगह क्या आ जाएगा? 3p। और ठीक इसी तरीके से जैसे ऑक्सीजन में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते थे, आपको S2 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, और S2 बन जाएगा कैसा? आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये दोनों बातें बच्चों याद करने वाली चीजें थी, हमें डाया पे टिक करना था, तो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, इसको मत कर देना गलती से। क्वेश्चन सवाल ध्यान से पढ़ लीजिए और जवाब देख लीजिए ध्यान से। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।